ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 18 से 27 पर मनन करेंगे। इस वचन में सदूकियों, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते थे, यीशु से एक व्यंग्यात्मक प्रश्न पूछते हैं। वे एक कल्पित परिस्थिति प्रस्तुत करते हैं जिसमें 7 भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं, क्योंकि यहूदी नियम विधि विवरण ग्रंथ 25 वाक्य 5 और 6 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की संतान के बिना मृत्यु हो जाती तो उसका भाई उसकी विधवा से विवाह करके वंश को जारी रखता। सदूकी यह पूछते हैं, पुनरुत्थान में वह स्त्री किसकी पत्नी होगी? उनका उद्देश्य पुनरुत्थान के सिद्धांत को हास्यास्पद बनाना था, लेकिन यीशु ने गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। यीशु उत्तर देते हैं, क्या तुम इस कारण भ्रम में नहीं हो कि ना तो तुम धर्म ग्रंथ को जानते हो और ना ईश्वर की शक्ति को? यीशु बताते हैं कि स्वर्ग में विवाह जैसी सांसारिक व्यवस्थाएं नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सभी लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे। वे सदूकियों के विश्वास की कमजोरी को उजागर करते हैं। वे केवल सांसारिक अनुभवों तक सीमित हैं और ईश्वर की असीम शक्ति को नहीं समझते। यीशु मूसा के समय से प्रमाण देते हैं, ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि ईश्वर में नया जीवन आनंद है। संत अगस्टिन कहते हैं, जो ईश्वर के साथ जुड़ा है वह कभी नहीं मरता। क्या हम अपने जीवन को केवल इस संसार तक सीमित मानते हैं, या हम स्वर्गीय राज्य की तैयारी कर रहे हैं? क्या हमारा विश्वास पुनरुत्थान और अनंत जीवन की आशा में दृढ़ है? क्या हम सांसारिक जीवन की अस्थायी चीजों को पकड़ कर बैठे हैं, या ईश्वर को अपना सर्वोच्च केंद्र बना रहे हैं? यीशु हमें सिखाते हैं कि पुनरुत्थान वास्तविकता है और स्वर्गीय जीवन सांसारिक जीवन से कहीं श्रेष्ठ है। ईश्वर अनंत जीवन का स्रोत है और जो उनके साथ जुड़ता है वह कभी नहीं मरता है। इसलिए हम प्रतिदिन स्वर्गीय राज्य के बारे में चिंतन करें, मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास को और दृढ़ करें, कैथोलिक शिक्षाओं और संतों के लेखों का अध्ययन करें, ईश्वर पर भरोसा रखें, सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर पुनरुत्थान की आशा में जिए। आमीन।